Hello everybody, my name is Supriya Sarkar and I welcome you to my channel Learning with Glee। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक नया लेसन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं इंग्लिश ग्रामर में कि हम कहीं और देख लेते हैं कि ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये वर्ड एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है या फिर देख सकते हैं कि ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सहज भाषा में मैं बोलूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है जो हर एक वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जो भी वर्ड है वो सब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इंग्लिश डिक्शनरी में जो भी वर्ड है वो सब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अब आते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो पहले समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड में लिखे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, तो पहला जो है वो है नाउन, उसके बाद आता है प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, देन वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड लास्ट इंटरजेक्शन। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि नाउन। नाउन सभी को पता है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, मतलब ये जो नाउन है वो किसी का नाम बोलता है। मतलब ये एक पर्सन का नाम भी बोल सकता है, ये एक थिंग का नाम बोल सकता है, ये एक प्लेस का नाम बोल सकते हैं। तो मतलब इस दुनिया में जो जिसका भी एक नाम है वो एक नाउन है। ठीक है, तो मानो मैं बोल सकता हूँ कि रिवर एक नाउन है, मतलब। और अगर मैं बोलूँ कि गंगा एक रिवर है तो उसका भी एक नाम है, तो वो एक नाउन हो जाएगा। रिवर वो एक नाउन है, माउंटेन नाउन है, मेरा नाम, आपका नाम सब एक नाउन है। ठीक है, तो इसको हम समझ गए कि नाउन क्या है। नाउन है एक नेमिंग वर्ड। तो मानो मैं जो कोई भी एक वाइट बोर्ड है तो एक नाउन है। ठीक है, मेरे हाथ में एक मार्कर है वो एक नाउन है। ठीक है, तो सब कुछ एक नाउन है। तो उसके बाद हम आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन वो चीज़ है और वो वर्ड है जो नाउन के अलावा, मतलब एक नाउन होता है उसके प्लेस में अगर कोई वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं तो वो है प्रोनाउन। उसके अलावा नाउन के जगह और कोई भी वर्ड हम नहीं डाल सकते। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राज इज अ स्टूडेंट, एक सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम राज के बारे में ही कुछ लिखेंगे तो हम इस राज को बार बार रिपीटेडली यूज़ नहीं करके हम देख लेंगे कि इसके अलावा, मतलब राज के अलावा, राज एक वर्ड और नाउन है, इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ही। क्यों? क्योंकि राज एक मेल है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो है ही। तो ही इज ब्रेव, ही इज ब्रेव। तो राज इज अ स्टूडेंट, ही इज ब्रेव। ही का मतलब राज ब्रेव है, साहसी है। ठीक है, तो राज के बारे में हम जो लिखेंगे, जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है एक प्रोनाउन। तो बहुत सारे प्रोनाउन हैं, ही है, सी, दे, ईट। तो हर एक जो नाउन के बदले में यूज़ होगा तो वो है एक प्रोनाउन। ठीक है,
उसके बाद आते हैं एडजेक्टिव के ऊपर। एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव वो है जो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है। एक डिस्क्राइबिंग वर्ड वो एक नाउन को डिस्क्राइब कर सकता है, वो एक प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर सकता है। तो वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हम इसको बोल सकते हैं एडजेक्टिव को, कि एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो हम पहले वाला सेंटेंस ले लेते हैं, ही इज़ ब्रेव। तो एक सेंटेंस है, ही इज़ ब्रेव। तो यहाँ पर ये जो ब्रेव वर्ड मैंने लिखा था, तो ये ब्रेव क्या है? ब्रेव एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ही के बारे में बोल रहा है कि ही इज़ ब्रेव, तो इसका एक क्वालिटी हो जाएगा। तो एक क्वालिटी है ब्रेव, तो ही का जो क्वालिटी है मतलब एक एडजेक्टिव हो गया है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस पेन इज़ ब्लू कलर्ड। तो ब्लू कलर क्या है? इसका एक क्वालिटी है, मतलब इसके बारे में बोल रहा है, तो वो हो जाएगा एक एडजेक्टिव, मतलब एक डिस्क्राइबिंग वर्ड। उसके बाद आते हैं वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब वो है और वो वर्ड है जिसको हम बोलकर एक मीनिंग होता है, जो एक डूइंग वर्ड बोल सकते हैं, मतलब कोई काम करना, वो एक वर्ब है। या फिर कोई एक स्टेट बताता है, मतलब ही इज़ पुअर, तो वो एक गरीब है। तो गरीब क्या है? उसका स्टेट है, मतलब उसका अवस्था जो है कि वो एक गरीब है, वो एक रिच पर्सन है। तो ये जो है, तो इसके मतलब ही इज़ पुअर, ठीक है। तो यहाँ पर ही तो एक प्रोनाउन हो गया, पुअर एक एडजेक्टिव हो गया। एक प्रोनाउन, एक क्या है? एडजेक्टिव है। तो इज़ क्या है? इज़ एक बी वर्ब है। इज़ क्या है? एक बी वर्ब है। तो ए एक वर्ब का एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे ही हम कोई बी वर्ब हो सकता है, कोई हैव वर्ब हो सकता है, कोई डू वर्ब हो सकता है, या फिर कोई एक्शन वर्ब हो सकता है। एक्शन का मतलब ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। तो ये क्या है? एक एक्शन है, मतलब एक कुछ काम कर रहा है। एक क्या ही क्या कर रहा है? नहीं, एक फुटबॉल खेल रहा है या खेलता है। तो ही प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ पर प्लेज क्या है? प्लेज एक एक्शन वर्ब है। तो इसी तरह एक्शन वर्ब होता है, बी वर्ब होता है, हैव वर्ब होता है, डू वर्ब होता है, या फिर कोई स्टेट हो सकता है। तो ये सभी है वर्ब। फिर आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब, इससे हम पता चलता है कि वर्ब के साथ कुछ ऐड होता है, मतलब वर्ब के मीनिंग के साथ कुछ ऐड हो सकते हैं, वो एक एडवर्ब है। और ब्रॉड सेंस में हम बोल सकते हैं कि एडवर्ब एक वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के अलावा एक सेंटेंस में जो भी वर्ड है उसको क्वालिफाई करता है या फिर मीनिंग ऐड करता है। तो वो एक वर्ब के साथ, एडवर्ब एक वर्ब के साथ मीनिंग ऐड कर सकता है, एक एडजेक्टिव के साथ मीनिंग ऐड कर सकता है, या फिर एक अनदर एडवर्ब ऑफ द सेम सेंटेंस हो सकता है इसके साथ मीनिंग ऐड करे। तो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सभी के साथ एडवर्ब क्या करता है? मीनिंग ऐड कर सकता है। मतलब एक सेंटेंस से देख लेते हैं कि ही रन्स वेरी फास्ट। ही रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पर ये जो वेरी है, ये किसके साथ मीनिंग ऐड कर रहा है? फास्ट के साथ, मतलब वो बहुत जोर से भाग सकता है। तो ही रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पर जो वेरी है ये एक एडवर्ब है। तो ये किसके साथ मीनिंग ऐड कर रहा है? फास्ट के साथ या रन्स के साथ। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एडवर्ब
एक वर्ब के साथ मीनिंग ऐड कर सकता है, एक एडजेक्टिव के साथ और एक अनदर एडवर्ब के साथ मीनिंग ऐड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन एक, इसको हम अगर तोड़ते हैं तो प्री एक अलग हो जाएगा और पोजीशन। ठीक है, तो प्री पोजीशन, प्री का मतलब क्या है, आगे, मतलब किसी चीज़ के आगे आता है और उसके बाद आते हैं पोजीशन। पोजीशन तो आप सभी को पता है। तो प्री पोजीशन, तो इसको हम तोड़ के ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका जो रोल है इंग्लिश सेंटेंस में वो है एक नाउन और प्रोनाउन से दूसरे जो नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में होते हैं तो उसके दोनों के बीच में एक रिलेशन काम करता है। तो हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जो बुक है वो एक नाउन है और उसके साथ यहाँ पर जो टेबल है ये एक नाउन है। तो इन दोनों के बीच में ये जो वर्ड है ये एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब एक टेबल है उसके ऊपर एक बुक है। तो ये क्या है, ये एक बुक और टेबल के बीच में ये एक ब्रिज की तरह और एक रिलेशन दिखाता है कि बुक के साथ टेबल का रिलेशन क्या है ना, उसके ऊपर है। तो इसी तरह ऊपर, पीछे, सामने, तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन होते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन एक आसान भाषा में मैं बोलूँ तो कंजंक्शन वो है और वो वर्ड है जो कनेक्टिंग वर्ड, मतलब ये एक कनेक्टिंग वर्ड है जो किसी और वर्ड्स, मतलब दो वर्ड्स या फिर उसके ज़्यादा भी वर्ड्स के बीच में बैठकर कनेक्ट करता है और सेंटेंस को भी ये कनेक्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पर अगर हम बोले कि एंड, बट, देयरफॉर, सो, तो ये एक सब एक वर्ड है जो किसी और वर्ड के, दोनों वर्ड के बीच में बैठकर दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कंजंक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ब्रिज है, मतलब दोनों तरफ लैंड है, बीच में एक ब्रिज है, तो दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये कंजंक्शन। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन वो वर्ड है जो हमारे जो सडन फीलिंग्स है उसके ऊपर और उसको दर्शाता है इंटरजेक्शन। मतलब अगर हमको और आपको बहुत ज़्यादा दुख हो तो हम क्या बोल सकते हैं? एलास। तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो एलास बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि एलास, ही इज़ नो मोर, ही इज़ डेड। तो वो क्या है? तो वो क्या है? वो एक मतलब कोई सैड न्यूज़ के लिए हम एलास यूज़ कर सकते हैं या फिर वो यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर सरप्राइज़ हुआ तो उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो या फिर कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगे हमको तो उस वहाँ पर हम या यूज़ कर सकते हैं वाओ। ठीक है, तो अगर किसी को इनकरेजमेंट देना हो तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं ब्रेवो। तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब वर्ड है इंटरजेक्शन। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो इंटरजेक्शन है इसको पहचानने के लिए एक सहज एक रूल और एक मार्क है, वो है यहाँ पर जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है इसको देखना पड़ेगा। तो अगर ये है तो हमको इजीली पता चल जाएगा कि एक इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो अगर आज का जो क्लास है और आज का जो वीडियो है इसको अगर समराइज़ किया जाए
तो एक बार पहले से देख लेते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है, मतलब किसी का भी नाम हो सकता है या फिर किसी चीज़ का, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, तो वो एक नाउन है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन के बदले में या नाउन के जगह यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। अगले आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो एक नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है, मतलब उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग हमको दे सकते हैं, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। इसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोल सकते हैं। उसके बाद आते हैं वर्ब। वर्ब को कोई बोल सकता है कि डूइंग वर्ड, यस दैट इज़ करेक्ट, डूइंग वर्ड, बट उसके अलावा एक हैविंग वर्ब भी हो सकता है, एक बीइंग वर्ब और बी वर्ब, डू वर्ब, और इसको हम एक एक्शन वर्ब की भी बोल सकते हैं कि एक एक्शन वर्ब भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी और वर्ड को ये क्वालिफाई कर सकता है। तो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर कोई वर्ब के साथ मीनिंग ऐड कर सकता है, और कोई एडजेक्टिव कोई अनदर एडवर्ब के साथ भी मीनिंग ऐड कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एडवर्ब। फिर आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो एक नाउन और प्रोनाउन को एक नाउन और प्रोनाउन के बीच में बैठकर उसके दोनों से एक रिलेशन क्रिएट कर सकता है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, और द हाउस, माई हाउस इज़ बिटवीन द टू हाउसेस और टू नेबरिंग हाउसेस। तो दिस टाइप ऑफ वर्ड और प्रीपोजिशन और दिस काइंड ऑफ वर्ड कनेक्ट्स वन नाउन टू अनदर और वन प्रोनाउन टू अनदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन वो कनेक्टिंग वर्ड है जो दोनों वर्ड्स के बीच में बैठ सकता है, या फिर दोनों और मोर देन टू वर्ड्स और मोर देन टू सेंटेंसेस के बीच में बैठकर कनेक्ट कर सकता है, तो वो हो जाएगा कंजंक्शन। उसके बाद आते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन एक वर्ड है जो क्या एक सडन फीलिंग्स को बोल सकते हैं कि ओ, वाओ, ब्रेवो, एलस, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आर इंटरजेक्शन, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम ये जो सभी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।